किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, सपनों का कॉलेज। किस नीट एस्पिरेंट का सपना नहीं होता किंग जॉर्ज से मेडिकल करना। लगा था नीट एग्ज़ाम के बाद लाइफ सॉर्टेड हो जाएगा, चिल करेंगे, नेटफ्लिक्स देखेंगे, दोस्तों के साथ घूमेंगे, इंजॉय करेंगे, हर वो चीज़ करेंगे जो नीट के प्रिपरेशन के वक्त इंसान सैक्रिफाइस कर देता है, हर वो मोमेंट रिलीव करेंगे जो कुछ सालों में ड्यू टू नीट प्रिपरेशन नहीं कर पाए। पर ऐसा कुछ नहीं होता। नीट ख़त्म होने के बाद जब काउंसलिंग प्रोसेस शुरू होता है तब ये रियलाइज़ होता है कि नहीं, नीट इज़ जस्ट द बिगनिंग। उसके बाद बहुत कुछ होना बाकी है। काउंसलिंग प्रोसेस नाम सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि ठीक है कॉलेज अलॉट हो जाएगा। ऑलमोस्ट 2 महीने से काउंसलिंग का प्रोसेस चालू है। लाइक जुलाई 18 या 19 जुलाई से ये सब चीज़ शुरू हुआ था। इतना बीपी मेरा नीट एग्जाम के वक्त नहीं बढ़ा होगा जितना इस काउंसलिंग प्रोसेस ने बढ़ा दिया। हर दिन कुछ नया इन्फॉर्मेशन आ रहा होता था, हर दिन कुछ नया अपडेट आ रहा होता था। दिमाग इतना ज़्यादा इंगेज हो गया था उस समय कि कुछ और करने का इंसान को सूझता भी नहीं था। हर वक्त ऐसा फील हो रहा होता था कि कहीं मिला हुआ सीट हाथ से चला ना जाए। मिशन होने के बाद भी दिमाग हमेशा अटका रहता था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। बिकॉज यूपी में इनफैक्ट पूरा ऑल इंडिया काउंसलिंग में इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो रहा है इस बार। हर चीज़ डिले हो रहा है, हर चीज़ डेट एक्सटेंड हुए जा रहा है। मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है जिस वजह से इतना उथल पुथल मचा हुआ है। जैसे मैंने 3 ड्रॉप्स लिए और अगर इस साल भी मेरा एडमिशन नहीं होता तो वो चीज़ हम बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस हो जाता है। इतना फ्रैंकली स्पीकिंग नीट के वक्त भी नहीं होता था। अभी यूपी में जैसे कुछ रिजर्वेशंस को लेकर कुछ हुआ था जिस वजह से फिर ये सब यूट्यूब पे आने लगा था कि हो सकता है राउंड 1 दोबारा हो। वो सब देख के और ज़्यादा स्ट्रेस होने लगता था कि अगर मिला हुआ कॉलेज चला गया तो, अगर दूसरे राउंड में कॉलेज नहीं मिला तो, अगर पसंद का कॉलेज नहीं मिला तो इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग होता था, इतनी ज़्यादा थॉट्स आते थे दिमाग में कि दिमाग हर वक्त इंगेज ही रहता, इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है ये चीज़। अभी फाइनली कल जाके ये चीज़ क्लियर हुआ कि ठीक है फर्स्ट राउंड दोबारा नहीं होगा और जिसका एडमिशन हो गया वो फाइनल है। तब जाके दिल और दिमाग को शांति मिला कि चलो जो कॉलेज मिल गया वो फाइनल है। सो मुझे इंटीग्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मिला है जो कि लखनऊ में है। लखनऊ एक बहुत प्यारा शहर है, बहुत सुंदर शहर है। मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया वो शहर। बताती हूँ एडमिशन प्रोसेस में क्या हुआ, नोडल सेंटर पे क्या हुआ, कॉलेज कैसा लगा। सो एडमिशन का डेट था 18 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक। तो हम लोग रांची से निकले थे 23 को। 24 को सुबह हम लोग लखनऊ पहुंच गए थे। तो 24 तो ऐसे भी संडे था तो उस दिन ज़्यादा कुछ ऑफिशियल कुछ काम होता नहीं, तो हम लोग ऐसे ही लखनऊ एक्सप्लोर करने निकले, कॉलेज देखने निकले। तो कॉलेज मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। बहुत साफ़ सुथरा था, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर था, बिल्डिंग्स बहुत प्यारे थे। मुझे पर्सनली कॉलेज बहुत पसंद आया, कैंपस बहुत पसंद आया, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी भी था। हाँ, हॉस्टल देखा, कैसा रूम है वो देखा, मतलब अच्छा है, बहुत अच्छा है। लाइक इस कॉलेज से ऊपर जितने कॉलेजेस मैंने रखे थे उसके कंपैरिजन में ये कॉलेज मुझे बहुत पसंद आया। ठीक है, तो 24 को ऐसे ही घूमते फिरते कॉलेज देखते वापस आके थोड़ा शॉपिंग किया, चिकन कारी कुर्ता खरीदा, ये सब करते करते 24 बीत गया। ठीक है, 25 को मेन एडमिशन प्रोसेस होना था नोडल सेंटर जो कि किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज था, वहाँ जाना था। मेरा नोडल सेंटर था किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, सपनों का कॉलेज। किस नीट एस्पिरेंट का सपना नहीं होता किंग जॉर्ज से मेडिकल करना। किस्मत से वहाँ पहुँच भी गई पर एडमिशन किसी और कॉलेज में लेना। सो जब कॉलेज में पहुँची तो सबसे पहले मेडिकल के लिए जाना पड़ा। ट्रस्ट मी, मेडिकल एक बहुत हेक्टिक प्रोसेस होता है। लाइक जाते के साथ 1000 रुपीज़ एज मेडिकल फ़ी पे करना पड़ा। फिर उसके बाद पेरेंट्स वहीं नीचे रुक गए और मेडिकल हमारा 6th फ्लोर पे हो रहा था। तो एक फॉर्म मिला था, उस फॉर्म को लेकर हम लोग 6th फ्लोर पे गए। ठीक है, वहाँ पे एक हॉल टाइप का था, वहाँ पे जाके उस फॉर्म को भरना था। उसमें ट्रांजैक्शन आईडी लिखना था, लाइक जिस अकाउंट से या फिर पेटीएम जिससे भी पेमेंट हुआ है वो ट्रांजैक्शन आईडी लिखना था, अपना फ़ोटो चिपकाना था और एक फॉर्म टाइप का था जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स लिखे हुए थे। तो उस फॉर्म को फिल करना था और फिर मेडिकल के लिए जाना था। अलग अलग रूम्स थे जहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के मेडिकल हो रहे थे। जैसे सबसे पहले हमारा हुआ था एक्सरे। सबसे पहले एक्सरे हुआ, जैसे 601 में एक्सरे हो रहा था, लाइक 602 में फिर ब्लड टेस्ट हुआ। उसके बाद ENT, आई, लड़कियों के लिए गायनी और लड़कों के लिए भी कुछ हो रहा था। तो सारा मेडिकल टेस्ट कंप्लीट हुआ। हर रूम के बाहर लिटरली इतना लंबा लाइन लगा हुआ था
टेस्ट में टाइम नहीं लग रहा था, पर उस लाइन में खड़े खड़े हर रूम के बाद आधा घंटा 20 मिनट लाइन में खड़े रहना ही पड़ा। उसके बाद आपका नंबर आता था, फिर आप वो डॉक्टर देखते थे, जो भी कुछ प्रॉब्लम्स है कुछ भी है उनको बताना पड़ता था। फिर जैसा भी जो भी फाइंडिंग्स था उनका वो उस फॉर्म में लिखा जाता था। जैसे जो फॉर्म मिला था जिसमें 6 सेक्शंस बने हुए थे, 6 टेस्ट हुए थे हमारे, शायद हाँ 6 हुए थे। एक एक्सरे हुआ था, उसके बाद आई ENT, उसके बाद गायनी और मेडिसिन और ब्लड टेस्ट, ये 6 टेस्ट हुए थे हमारे। तो 6 सेक्शंस बने हुए थे, उसमें डॉक्टर्स जो जो फाइंडिंग्स था जो भी था उनका वो लिख रहे थे। उसके बाद जब 6 टेस्ट हो गया तो उसके बाद वापस से ग्राउंड फ्लोर पे आना था उस मेडिकल फॉर्म को लेकर। उसके बाद जैसे नोडल सेंटर क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट कॉलेजेस के तो नोडल सेंटर वही कॉलेज होते हैं जहाँ पे एडमिशन मिला है आपको, पर प्राइवेट कॉलेज में होता है कि नोडल सेंटर एक अलग कॉलेज होता है, एक गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। तो वहाँ पे जब ग्राउंड फ्लोर पे आए तो वहाँ पे अलग अलग कॉलेजेस के सेक्शंस बने हुए थे। लाइक जैसे मेरा इंटीरियर कॉलेज था तो इंटीरियर कॉलेज का अलग से एक सेक्शन बना हुआ था। उसके बाद फिर वहाँ गए, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जमा हुआ, जैसे 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट और TC, माइग्रेशन, कैरेक्टर, ये सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, और नीट का प्रोविजनल जो अलॉटमेंट लेटर मिलता है, ये सारा जमा हुआ वहाँ पे। और सारे डॉक्यूमेंट्स का एक जेरोक्स कॉपी भी था, ठीक है। तो जो वहाँ पे इंटीरियर कॉलेज जैसे हमारे कॉलेज के जो भी वहाँ पे सर बैठे हुए थे, एक तरफ ओरिजिनल ले रहे थे और उसी सारी डॉक्यूमेंट्स का एक फ़ोटोकॉपी जैसे जेरोक्स का भी एक बंडल बना था, सेम डॉक्यूमेंट्स, एक ओरिजिनल एक जेरोक्स, ठीक है। फिर वो सारा एनवेलप में भराया गया और फिर वो एनवेलप लेकर हमें जाना था वापस से 6th फ्लोर। वहाँ पे एक सर बैठे हुए थे, उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स वापस से वेरीफाई किया और सारा जो जेरोक्स वाला कॉपी था उसमें हर एक पेज पर अपना साइन करना था। उसके बाद फिर वहाँ पे वेट करना था। सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने के बाद हम लोग को एक दूसरे रूम में जाना था जहाँ पे एक सर बैठे हुए थे, उन्हें वो सारे डॉक्यूमेंट्स और जो DD जो डिमांड ड्राफ्ट हमने जमा किया था उनको वो ऑनलाइन अपलोड करना था, ठीक है। तो सारा वो पूरा एनवेलप लेकर हम लोग उस रूम में गए। उस रूम में इतना लंबा लाइन लगा हुआ था, लाइक देखते के साथ जो पहला थॉट दिमाग में आया बोला कि यहाँ पे तो मिनिमम 2 से 3 घंटा लगना ही है। और ये भी लगा कि शायद आज हो भी पाएगा या नहीं एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट। तो बहुत सारे थॉट्स आ रहे थे दिमाग में कि कितना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। मेडिकल, फ्रैंकली स्पीकिंग, सबसे ज़्यादा टाइम मेडिकल में लगता है, और मेडिकल टेस्ट में भी नहीं, वो लाइन में खड़े होने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो वहाँ पे फिर जाके एनवेलप को वहाँ पे जमा करना था, तो एनवेलप जमा करके हम लोग बैठ गए। फिर जैसे जैसे जिसका नंबर आया था, जिसका भी नाम वो सर अनाउंस करे थे, वहाँ जिसका भी नाम वो सर ले रहे थे वहाँ पे जाना था और फिर वापस से वहाँ पे चेक करना था सब चीज़। और फिर वहीं पे होता वो फाइनल चीज़ वहीं पे हुआ था, ठीक है। वो DD वगैरह सब कुछ ऑनलाइन सर ने अपलोड कर दिया। उसके बाद एक पेपर टाइप का मिला हमें जिसमें हमने क्या क्या अपना डॉक्यूमेंट्स जमा किया है उस चीज़ को उसमें टिक करना था, लाइक दिखा देंगे हम। तो एक पेपर था, उसमें सारे जो डॉक्यूमेंट्स हमने जमा किया वो उसमें टिक मारना था, और नीचे एडिशनल अगर कुछ जमा किया जैसे कैरेक्टर और माइग्रेशन और गैप सर्टिफिकेट, ये चीज़ का कॉलम नहीं था, तो वहाँ पे लिखना था कि एक्स्ट्रा क्या जमा किया है। तो उस चीज़ को लिखा, फिर उसको वहाँ पे जो सर बैठे थे दूसरे एक सर थे उनको दिया, उन्होंने वहाँ पे साइन किया, वहाँ पे स्टैम्प मारा और फाइनली एडमिशन प्रोसेस वहाँ जाके कंप्लीट हुआ, ठीक है। सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग मुझे पर्सनली मेडिकल लगा। मेडिकल में टाइम नहीं लग रहा था, पर वो लाइन में खड़े होने में बहुत टाइम लगता है। आपका नंबर आने में इतना टाइम लगता है कि वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है, बहुत ज़्यादा। ऊपर से ये भी था कि भाग दौड़ ऊपर नीचे, भूख भी बहुत तेज़ लग रहा था, और भूख लगता है तो दिमाग पता नहीं काम करना ही बंद कर देता है। तो फिर एक पॉइंट पे इतना ज़्यादा सैचुरेट हो चुके थे, मन ही नहीं कर रहा था कुछ करने का। पर ऑफकोर्स मेरे पूरे बर्बाद किए हुए 3 साल का सवाल था, तो थोड़ा सा हिम्मत करके कंप्लीट किया मैंने उसे। सो काउंसलिंग चैप्टर फाइनली ख़त्म हो गया। तो बेसिकली यही होता है नोडल सेंटर पे। सबसे पहले आपका मेडिकल होगा, उसके बाद जो कॉलेज में है वहाँ पे वेरिफिकेशन होगा आपके डॉक्यूमेंट्स का, फिर ऊपर वापस एक बार वेरिफिकेशन होगा और फिर वो सारा डॉक्यूमेंट्स जो आपने जमा किया वो ऑनलाइन सबमिट हो जाएगा, ठीक है। और फिर एडमिशन होने के बाद वो एक इतना ज़्यादा दिमाग शांत हो गया था, लगा था कि फाइनली हो गया एडमिशन। बेसिकली एडमिशन प्रोसेस काफ़ी सिंपल होता है। जैसे एडमिशन के पहले मैंने इतना ओवर थिंक कर लिया था, अगर ये हो गया तो वो हो गया, तो अगर डॉक्यूमेंट्स घर पे छूट गया तो, अगर कोई डॉक्यूमेंट वहाँ नहीं मिला तो, अगर मेडिकल में रिजेक्ट हो गए तो, इतना थॉट्स आता है दिमाग में। पर ऐसा कुछ होता नहीं है, वो बहुत स्मूथ होता है प्रोसेस। बस वही है कि टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम लगता है, उससे ज़्यादा कुछ डरने का नहीं है उसमें। हम भी बहुत डरे थे कि मतलब नेगेटिविटी दिमाग में बहुत जल्दी आता है कि नेगेटिविटी कि ये हो गया तो वो हो गया, तो पर ऐसा कुछ नहीं हो, सब कुछ बहुत स्मूथली हो गया।
ठीक है। और एडमिशन होते के साथ लाइक जब वो एक पेज मिला, इतना ज़्यादा दिमाग रिलैक्स हो गया कि चलो फाइनली एडमिशन हो गया है। वो फीलिंग हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बहुत अच्छा फीलिंग था कि चलो 3 साल का ये जो नीट वाला ट्रॉमा था उससे बाहर आए, अब एक नया जर्नी शुरू होगा, कॉलेज लाइफ शुरू होगा, सब कुछ बहुत अच्छा फील हो रहा था उसके बाद। तो बस वही प्रोसेस कंप्लीट हो गया उस रात। फिर रात ऑलमोस्ट 6:30 बज गया था हम लोग को वहाँ से निकलते निकलते। पर वही था कि थैंकफुली सब कुछ हो गया था, कंप्लीट हो गया था। फिर अगले दिन क्या हुआ, 26 को लाइक हमारा रिटर्निंग ट्रेन था, पर ट्रेन था शाम में 4 बजे। तो पूरा दिन हमारे पास था, तो हम लोग ऐसे ही वापस से कॉलेज चले गए। तो बाकी का एडमिशन प्रोसेस जो था, हॉस्टल फीस और बाकी सब फीस, जो भी एनरोलमेंट चार्ज जो भी लगा, एक्स्ट्रा जो भी चार्जेस था, वो कॉलेज में जाके जमा करना था। तो हम लोग कॉलेज गए थे, वहाँ पे वो सब जमा किया। वहाँ भी सब कुछ सारे डॉक्यूमेंट्स वापस से एक जेरोक्स कॉपी सब कुछ वहाँ पे देना पड़ा, और बाकी कुछ पेपर्स में साइन वगैरह हुए, और हॉस्टल वाला कुछ रूल्स रेगुलेशंस था वो सब था, सब कुछ में साइन करना था। जो बचा हुआ पेमेंट था वो फिर वहाँ पे कंप्लीट हुआ। लाइक जो डीडी था वो तो, जो ट्यूशन फीस का वो डीडी था, ठीक है, वो यहाँ जमा नहीं हुआ, वो नोडल सेंटर पे ही जमा हुआ। और बाकी हॉस्टल का जो चार्जेस था, हॉस्टल चार्ज, मेस चार्ज और इनरोलमेंट फ़ीस और बाकी सिक्योरिटी मनी जो भी था, वो सब फिर ये कॉलेज में आके जमा हुआ अगले दिन, ठीक है। फिर ये सब प्रोसेस हम लोग कंप्लीट करके निकले वहाँ से। जब लखनऊ गए थे तो डायरेक्शन लेस था लाइफ, ये भी नहीं था कि एडमिशन होगा नहीं होगा। फिर वापस आ रहे थे कि चलो ठीक है, कॉलेज स्टूडेंट होकर वापस आ रहे हैं। बहुत अच्छा फीलिंग था, ये सब अच्छा फीलिंग था। और अब देखते हैं आगे क्या होता है। अभी क्लासेस शुरू होने का तो कोई अपडेट नहीं है, जनरली सेकेंड राउंड ख़त्म होने के बाद ही क्लासेस शुरू होती है। तो होपफुली अब जल्दी क्लास शुरू हो, क्योंकि मई, जून, जुलाई, अगस्त 4 महीने हो गए हैं घर पे। अब बस कॉलेज आना, पढ़ाई शुरू करनी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय।